और नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों का फोकस इस मामले में शामिल माफिया और आरोपियों पर बढ़ गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस पूरे नेटवर्क की परतें खुलती नजर आ रही हैं और कई अहम जानकारियां भी सामने आ रही है। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के आईजी अजय पाल लांबा के अनुसार संदेह के आधार पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को सीबीआई के सामने पेश किया गया। उन्होंने ये बताया कि पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर सीकर, अलवर, झुंझुनू, जयपुर और एसओजी की टीमों ने मिलकर उन लोगों से पूछताछ की है जिनके पास नीट परीक्षा 2026 का पेपर पहुंचने की संभावना जताई गई थी। करीब 150 से ज्यादा अभ्यर्थी, उनके मित्र और अभिभावकों से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली है कि पेपर परीक्षा शुरू होने से पहले राजस्थान में हरियाणा के एक व्यक्ति द्वारा भेजा गया था। पूछताछ से पता चला है कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र के नासिक से आया था। करीब 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी और उनके मित्र, अभिभावक, उनसे पूछताछ के पश्चात ये स्पष्ट हुआ कि ये परीक्षा का पेपर परीक्षा शुरू होने से पूर्व राजस्थान में एक व्यक्ति हरियाणा का रहने वाला है उसके द्वारा भेजा गया। उससे पूछताछ में पता लगा कि उसके पास ये पेपर महाराष्ट्र नासिक से आया था। कई लोगों से पूछताछ के पश्चात कुछ संदिग्ध ऐसे हैं जो इस परीक्षा पेपर के गिरोह के रूप में शामिल होने की संभावना है। उन तमाम संदिग्ध व्यक्ति जो हैं उन व्यक्तियों से भी सीबीआई की टीम ने पूछताछ शुरू करी है। और नीट पेपर लीक मामले में बीती रात नासिक क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। सीबीआई की 4 टीमें नासिक में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दफ्तर पहुंची थी। आपको बता दें कि कथित पेपर लीक के मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को इसका प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के मद्देनजर रद्द करने की घोषणा की थी। दिल्ली से निशान सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। निशान, सीबीआई जांच चल रही है और लगातार जो है इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों से इस रैकेट का पता होने के सुराग मिल रहे हैं। जी देखिए, सीबीआई ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की अनियमितताएं और कथित पेपर लीक की बात की जा रही है वो इसका दायरा काफी व्यापक हो सकता है और सीबीआई ने साथ में ये भी कहा है कि इन आरोपों के आधार पर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नीट यूजी की जो परीक्षा हुई थी उसकी सैंक्टिटी और इंटीग्रिटी यानी उसकी शुचिता और पवित्रता के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है। और समूचे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अलग अलग धाराओं के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया है जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश का मामला है, चोरी और सबूत मिटाने का मामला है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है और जो 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जो एक्ट है उसके तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई की जो स्पेशल टीमें हैं वो अलग अलग लोकेशन पर पहुंचकर जो संदिग्ध लोग हैं, जैसा कि आपने बताया करीब 2 दर्जन ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध लोग हैं, उनसे बातचीत कर रही है सीबीआई की टीमें और अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने तक सीबीआई पूरे छानबीन करेगी और जो भी लोग इसमें दोषी होंगे, दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी क्योंकि पेपर लीक जैसे मामलों में सजा का काफी सख्त प्रावधान है। एक तरफ जहां जांच चल रही है तो क्या दूसरी तरफ अब एग्जाम कब वापस से आयोजित की जाएगी और छात्रों को क्या फिर से पैसे जमा करके, फीस जमा कर करके फिर से अपना नोटिफिकेशन जो आएगा उसके साथ साथ सहभागी बनना होगा? तो अभ्यर्थियों के लिए अब अगली व्यवस्था किस तरह की होगी, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे। जी देखिए, एनटीए के महानिदेशक ने कल साफ तौर पर कहा कि अगली तारीख, परीक्षा की अगली तारीख की घोषणा जो है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर की जाएगी। मतलब छात्रों को 1 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा और जिन छात्रों ने पहले से पंजीकरण कराया हुआ था, जो 3 मई की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनको फिर से पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परीक्षा की तिथि आने से कुछ दिन पहले
उन छात्रों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। और जिन छात्रों ने फीस भी जमा किए थे पंजीकरण कराने के लिए, उनको वो फीस रिफंड भी यानी वापस भी किया जाएगा, क्योंकि छात्रों को दोबारा परीक्षा देने के लिए फिर से आने जाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में एनटीए ने यह भी निर्णय लिया है कि जिन छात्रों ने परीक्षा फीस जमा की थी उनको वो फीस वापस भी किया जाएगा। तो छात्रों के लिए जाहिर तौर पर चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि दोबारा उनको परीक्षा देनी पड़ेगी, लेकिन ये उनके हित में ही ये काफी बड़ा निर्णय लिया गया है, क्योंकि सरकार का और एनटीए का साफ तौर पर कहना है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है परीक्षा को लेकर, उससे किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और अगर एक प्रश्न पत्र भी लीक होता है, एक प्रश्न भी लीक होता है, तो चूंकि परीक्षा की सैंक्टिटी से कॉम्प्रोमाइज होगा, ऐसे में जो जेन्युइन छात्र जिन्होंने वर्षों की मेहनत की है इस परीक्षा की तैयारी में, उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के मद्देनजर जो परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।